हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन। अब मैं देख रही हूँ कि इसका आंसर क्वेश्चन तो मेन टेक्स्ट बुक्स में है नहीं, तो हम लोग का जो वर्क बुक है उसी में इसका आंसर क्वेश्चन कई सारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार कोशिश करो, फिर लास्ट एंडिंग में मैं आंसर क्वेश्चन भेजूंगी। अभी मैं आंसर क्वेश्चन नहीं भेज रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी ट्राई करें। तो डाक की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी की जो आंसर क्वेश्चन मैं बोलने वाली थी वो है वर्कबुक से। तो वर्कबुक में जितना भी कुछ क्वेश्चन है वो सारा इसी में से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या करोगे, इसी में से आंसर क्वेश्चन पढ़ के उस पर लिखोगे, ठीक है। तो आज हम पीछे को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर 7 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हम जल्दी से जल्दी लेसन कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रिविजन करने के लिए काफी समय मिले। तो हम बात करेंगे आज चैप्टर 8, वे दिन भी क्या दिन थे, मतलब वो दिन भी क्या था, है ना। ऐसे वे दिन भी क्या दिन थे, मतलब वो को याद करते हुए अपने पुराने दिनों के बारे में शायद यहाँ बात कर रहा होगा। तो हम इसी लेसन को आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी अपना किताब खोलो और देखना। तो कहानी की शुरुआत, ठीक है, कहाँ से है। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती। मतलब यहाँ पर कुम्मी जो है उन्होंने क्या है, वो डायरी लिखती है और उस डायरी में उसने किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में लिखा है। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर बताया है कि घटना जो क्या थी महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। मतलब इसी सन में उन्होंने लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। रोहित जो है उसे एक किताब मिली है। वो पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उन्हें दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। जो उन्हें क्या था, रोहित को जो पुस्तक मिला था तब उसको स्मरण हुआ, मतलब उसे याद आया कि कुम्मी को कि उसके दादा बताया करते थे कि उनके समय पर क्या है, सारी कहानियां जो क्या थी एक कागज पर छपी हुई रहती थी, तो उनसे ही वो क्या पढ़ते थे। तो यहाँ पर वो बात क्यों याद आई, पुस्तकों से पुस्त होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पुस्त पढ़ने के पश्चात दूसरा पुस्त पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलती नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो वो जो कहानी क्या है आजकल क्या है, इतना फेमस नहीं था जैसे पर्दों पर चलते हैं। तो रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, है ना। तो रोहित बताता है कि इस संसार में कितने सारे किताबें लिखी होंगी, कितने सारे राइटर्स ने, लेकिन क्या है एक बार पढ़ने के बाद क्या करते हैं वो लोग, उस किताब को फेंक देते हैं। तो कितना बुरा लगता है जिन्होंने वो किताब लिखी होगी, है ना। तो इससे कितना नुकसान भी होता है। तो अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितने पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। तो क्या बोलता है, उनकी किताब के बारे में क्या है, ऑलरेडी वहां में क्या था वो आ जाता है, क्या होता है एडवर्टाइज आ जाता है, फिर भी क्या है उनकी किताबें क्या है नई की नई रहती है, वो कोई देखता भी नहीं है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली। तो कुम्मी यहाँ पर रोहित से पूछती है कि तुम जो किताब लाए हो वो तुम्हें कहाँ से मिली है। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, तो उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली। तो बताता है कि कहाँ से मिला, वो अपने घर की सफाई कर रहा था तो उसको पुरानी जगह से एक डब्बा मिला जिसमें उन्होंने ये पुस्तक उसे वहां ही मिली। इसमें क्या लिखा है, अब यहाँ पे पूछताछ हो रहा है, ठीक है। कुम्मी पूछती इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें
वो सब याद करना होता है जो वो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसे मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वो हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। तो यहाँ पर एक मशीन के बारे में बताया, जैसे कि जो पर्दा वाला मशीन होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सारी जो भी उनके होमवर्क जो होते हैं ना, गृह कार्य, वो सारे क्या है उनको वहीं पर लिखने पड़ते हैं उस मशीन पर। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से उनको पता चलता है कि उनका होमवर्क सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो उनको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है, कितना बोरिंग होता है ये सारा स्कूल का काम, है ना। तो रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्ण इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होती थी। मतलब अभी के जमाने के स्कूल के बारे में नहीं, बल्कि सदियों पुराने, मतलब युगों युगों के पुराने स्कूलों के बारे में लिखा गया है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उसके यह मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। फिर मतलब मशीन के बने अध्यापक मतलब क्या है, रोबोट वाले टीचर तो वहां होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वो आदमी इस बोर्ड करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाएंगे, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। तो क्या है, मशीन वाले बारे उनके आपस वाली बातें बोल रहे हैं। तो आप भी एक बार रीडिंग करें तो समझोगे अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो उस जमाने की बात करें जिस तरह से वो मतलब बोरिंग टीचर जो बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो चित्र है कंप्यूटर की तरह है, ठीक है। तो ये उस बच्चे को पढ़ाता था, तो उसकी रफ्तार वो खराब हो गया था। तो उसे बनाने वाला मैकेनिक आया था, तो उसने बताया कि ये शायद कुछ स्पीड बोल रहा था, इसलिए क्या है आपकी बच्ची समझ में नहीं पा रही थी। तो अब क्या है, मैंने इसकी गति क्या है धीमी कर दी, इसकी रफ्तार जो क्या है मैंने स्लो कर दिया है, तो शायद आपकी बेटी को अब पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। मतलब क्या है, जो मशीनी अध्यापक मतलब जो टीचर था मशीन वाला, उसको मतलब वो मन ही मन खराब बोलती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। मतलब ये क्या है, बहुत ही आगे वाले एडवांस समय के बच्चे हैं जो मतलब अभी हमारे जो जमाने की जो टीचर्स वगैरह है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमारे सिखा सकते हैं? क्यों नहीं। वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिससे स्कूल कहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं कुम्मी और रोहित, ये काफी एडवांस जमाने के, मतलब हमारे जो अभी हम 2021 में है, तो ये 2021 ने 2155 के समय के हैं, उससे भी आगे के, ठीक है। तो उस समय क्या है, सारी चीजें क्या है मशीन चलाती थी। तो मशीन को ही टीचर बनाया जाता था, मशीन के आगे बैठकर ही पढ़ाई करते थे, मशीन खाना बनाते थे, उनके लिए इस तरह का था। तो उनको स्कूलों के बारे में पता नहीं था कि स्कूलों में क्या है स्त्री या पुरुष भी क्या है टीचर का रूप ले सकती है, वो भी क्या है बच्चों को इतने सारे लेसन पढ़ा सकते हैं। तो ये उनके लिए आश्चर्य बात थी। तो इसी के बारे में आगे अब पता चलता है कि कुम्मी क्या उस जमाने में कोई टीचर भी थी, कोई स्त्री या पुरुष भी थे।
तो यहाँ पर कुम्भी का अगला प्रश्न था, क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? तो हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं कौन? रोहित। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि पागल हो जाओगे। तो मैं बताती हूँ तो है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो इनको क्या है, एक किताब मिली, उस किताब में, और ये जो दो बच्चे थे कुम्मी और रोहित, ये बहुत ही सेंचुरी मतलब एडवांस ईयर के बच्चे थे, जहां पर केवल क्या है, हर चीज के जो चीजें कंट्रोल में थी वो केवल मशीनों के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो उनके समय में स्कूल नहीं थे, स्कूल का कोई नामो निशान नहीं था, हर बच्चे क्या है घर पे बैठ के पढ़ते थे। तो उनके लिए क्या था, मशीन रख देते थे घर पे, मशीनी अध्यापक थे जो उनको रेगुलरली पढ़ाया करते थे घर घर पर। तो इसीलिए क्या है, रोहित को जब वो पुस्तक मिली, उस पुस्तक में एक स्कूल के बारे में बातें थी, जिससे कि कुम्मी बहुत ही आश्चर्य हो जाती और वो उस बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल में हम फिर इसके डिटेल में जानेंगे। तो अगर आज इतना ज्यादा पढ़ोगे तो आप फिर पागल हो जाओगे, तो क्या है ठीक है, कल मैं इसे आपको और डिटेलली समझाऊंगी। तो आंसर क्वेश्चन आप वर्क बुक से प्लीज देख लेना, 6 और 7 का, सॉरी क्या का है, कौन सा था चैप्टर, 6 और 7 का आप आंसर क्वेश्चन देख लेना। मैं भी भेजूंगी आपको आखिरी में, जब जरूरी होगा आप लोग मुझे होमवर्क सबमिट करना। तो आज के लिए इतना ही।